आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। और सच बोलूँ ना तो बचपन में मुझे अपने घर पे शर्म आती थी। दोस्तों के घर जाता था, नई गाड़ी, नया सोफा, नया फ़ोन। और मेरे घर में जब भी कुछ नया आता था तो पता है क्या पापा दादाजी पूछते थे, पुरानी वाली का क्या करना है। और मुझे लगता था कि हमारे घर वाले कंजूस नहीं, महाकंजूस है। मतलब इंजॉय करना ही नहीं जानते। ये कमाए रहे हैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात बोलूं, हंसोगे कि मतलब जैसे दादा दादी बोलते हैं ना, छाती पे लेके जाओगे क्या, कुछ ऐसा ही फील आता था जब हम छोटे हैं। लेकिन जब आज से 20 साल पीछे देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है वो कंजूस नहीं थे, वो कुछ और थे। और आज मैं भी वही कर रहा हूँ, आईफोन 13 लेकर बैठा हूँ इस जमाने में। तो मेरे बच्चे भी कुछ सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं अपनी जिंदगी में खुद देखा हूँ, खुद सीखा हूँ, अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, क्योंकि काफी मारवाड़ी दोस्त भी हैं। तो मैं एक मारवाड़ी हूँ और ये कहानी है मारवाड़ी के अमीर बनने की। सब लोग कहते हैं मारवाड़ी अमीर होते हैं या अमीर बनते हैं, तो आखिर क्या है राज। तो आज मैं अपनी कहानी से वो राज बताऊंगा, तो शायद आप कनेक्ट कर पाओगे। पहला सबक मुझे याद है, जब मैं छोटा था, घर में मेहमान आए, मैं बैठा हुआ था और कान लगा के मैं बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। मारवाड़ी के घर में ये बड़ा चलता है। तो एक अंकल ने कहा, तो फैमिली गेट टुगेदर मारवाड़ी में आप सुने ही होंगे, काफी बॉन्डिंग रहती है। तो अंकल ने कहा इस साल प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। तो मैं सोचा सब टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन मेरे दादाजी ने बोला प्रॉफिट कम हुआ तो कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं हुआ ना। तो उस वक्त मुझे ये बात बड़ी नॉर्मल लगी और आज लगता है कि ये पूरी की पूरी एक फिलॉसफी थी जो मैं उस समय समझ नहीं पाया और मेरे दो एंगल आए। आज के जमाने में लोग पूछते हैं कितना कमाओगे, और मैंने मारवाड़ी घरों में सुना है कितना बचाओगे, कितना सरवाइव करोगे। पूरा 360 डिग्री अलग है, पूरा अलग है। और ये दो सवालों का फर्क समझ लो तो वेल्थ का पहला राज आपको समझ में आएगा। अगर हम अपनी बात करें तो घर से ही हमें तो सारा बिजनेस का लर्निंग मिला। मेरे स्कूल के दोस्त समर वेकेशन में क्रिकेट खेलते थे, मैं भी खेलता था। लेकिन फर्क था दोस्तों, शाम को किसी को दुकान पर जाना पड़ता था, चूंकि मारवाड़ी दोस्त ही थे, किसी को गोडाउन पर, किसी को ऑफिस पर। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जब दोपहर का समय होता था ना, तो भी लंच लेकर दुकान पर पापा को लेने भेज दिया जाता था, जाओ पहुंचा के। और मजे की बात पता है, किसी को कुछ नहीं सिखाया जा रहा था, बस बैठा दिया जाता, बैठो, कस्टमर आ रहा है देखो, माल जा रहा है देखो, भाव हो रहा है देखो, पैसा आ रहा है देखो। और धीरे धीरे बिना किसी टीचर के, बिना किसी कोर्स के, बिना पापा दादा के इन्फ्लुएंस के, बिना कुछ ज्ञान दिए बिजनेस दिमाग में इंस्टॉल होता था। क्यों? क्योंकि बचपन से 5 साल की उम्र से ही दुकान जाना, गद्दी जाना शुरू। आज लोग लाखों खर्च करते हैं एमबीए में, मारवाड़ी ये काम घर की दुकान में बैठकर फ्री में करता है। और रिजल्ट रियल गहरा ज्ञान, जिसको कहते हैं ना जमीनी ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता है, वो ज्ञान। और पता है हिसाब जो है ना, एक डेली रिचुअल्स की तरह है, अकाउंटिंग नहीं है, रिचुअल है। भगवान की पूजा करना है ना, वैसे हिसाब मिलाना है। रात को खाने के बाद जब दूसरे घर वाले टीवी देखते थे, हमारे घर में एक छोटी सी डायरी निकलती थी पापा दादा की। दिन भर क्या हुआ, क्या आया, क्या गया, क्यों गया। कोई ऐप नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, एक पेन, एक कागज, पूरी ईमानदारी के साथ। और ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं थी, मैंने रिचुअल वर्ड यूज किया। जैसे हम सुबह में पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्यों? क्योंकि भैया हिसाब मिलाना है। आज के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बजट ऐप में यही आपको सिखाते हैं, और मारवाड़ी ये बचपन से सीखता आया है। रात के खाने के बाद एक एक पैसे का हिसाब। मेरे पापा के पर्स में जितने पैसे थे वो बता सकते थे बिना पर्स खोले कि कितने पैसे हैं। जो चीज हम ट्रैक नहीं करते वो हमारे हाथ से निकल जाती है बिना पता चले। लेकिन यहाँ पर जब हिसाब ही यहाँ दिमाग में बैठा, वो कैसे जाएगा। मेरे कई दोस्त जब पहली सैलरी लाए, पार्टी हुई, शॉपिंग हुई, सेलिब्रेशन हुआ, होना भी चाहिए। लेकिन मैं अपने घर की बात बताऊं, जब पहली बार कमाई हुई या मैंने और भी लोगों को देखा, तो सवाल होता था कितना बचाओगे इसमें से। नोटिस करो, सवाल अलग है। पहले खर्च नहीं है, पहले एलोकेशन है। ये छोटी सी हैबिट है, लेकिन 20 साल बाद फर्क इतना बड़ा दिखता है कि जिंदगी बदली नजर आती है। और लोग कहते हैं मारवाड़ी पैसे वाला है। एक इंसान पूरी जिंदगी कमाता है, हाथ खाली रहता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थी कितना मिला, और वहीं पर मारवाड़ी उसकी लैंग्वेज है कितना बचाया। फर्क देखते जाना, एक एक पॉइंट को मैं अपनी जर्नी से बता रहा हूँ। अब हमें कैश फ्लो प्रॉफिट सिखाया जा रहा है, कैसे? कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता ना, कोई कॉलेज में नहीं सिखाया जाता ना। अब हमें कैसे सिखाया जाता है? एक मारवाड़ी दुकान वाले अंकल जो देखने में बिल्कुल छोटे लगते हैं, लेकिन उनकी दुकान से पूरे मोहल्ले की रोजगारी चलती है, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं देखते, वो लिक्विडिटी देखते हैं। इस महीने कितना कैश हाथ में है, कौन सा स्टॉक ज्यादा टाइम ले रहा है पैसा को वापस लाने में, इस डील में मेरा पैसा कितने दिन के लिए फंसा रहा। ये सवाल कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं देती है। ये सवाल एक छोटे से शहर के या गांव के दुकान में 10 साल बैठने से आता है। और यही रीजन है कि जब रिसेशन आता है, जब मार्केट गिरता है, मारवाड़ी ट्रेडर तब भी सरवाइव करते हैं, जब दूसरे बिजनेस घुटने टेक देते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी है।
बचपन से दुकान जाओ, बैठो, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों खर्च कर रहे हो, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। एक बार मैं अपने चाचा के साथ मंडी गया था और वो एक बड़े सप्लायर से मिल रहे थे। मैं साइड में खड़ा था, देख रहा था। चाचा ने पहले पूरी बात की सप्लायर से, घर की बता रहा हूँ, बेटे का क्या हाल है, बीवी ठीक है, पिछले साल का काम कैसा रहा, 20 मिनट बतौले हुआ, बिजनेस की एक बात नहीं की मेरे चाचा ने। फिर चाय पी, फिर धीरे से चाचा ने कहा, यार इस बार रेट थोड़ा एडजस्ट करो, हमारे साथ तो पुराना रिश्ता है। और पता है, सप्लायर ने भी रेट दे दिया बिना किसी आर्गुमेंट के। बाद में मैंने चाचा से पूछा, सीधा रेट क्यों नहीं मांगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सीधा मांगो तो वो डीलर बनता है, पहले इंसान बनाओ, रिश्ते बनाओ, फिर डील करो, तो वो जिंदगी भर चलता है और सही तरीके से धंधा होता है। और वो सप्लायर 15 साल तक चाचा को कॉम्पिटिटर से पहले बेस्ट स्टॉक देता रहा, 15 साल तक, क्योंकि उसे रेट याद नहीं था, रिश्ता याद था। ये ट्रांजैक्शन नहीं थी, ये इंसान के इन्वेस्टमेंट था। सबसे स्लो ग्रोथ, बट धीरे धीरे वो रिश्ता, वो बिजनेस जिसको कोई नहीं उखाड़ सकता है। बट दुनिया क्या करती है, क्या रेट, ऐसा वैसा बस। अगर आप किसी गैदरिंग, शादी, बिजनेस की बात करो तो वहां होता क्या है मारवाड़ी में, पता है? मारवाड़ी की शादी में बारात आती है, नाच गाने होते हैं, बादाम वाली मिठाई होती है, सारी लग्जरी होती है। लेकिन एक चीज और होती है जो कैमरा कभी कैप्चर नहीं करता। मैं आपको रियल बताता हूँ। मैं छोटा था और एक काफी ही अच्छी खासी बड़ी शादी में गया था। मारवाड़ी की शादी ऐसी भी लेविस होती है, आपने सुनी हो। तो मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा भीड़ डांस फ्लोर पे होगी, लेकिन मैंने एक साइड में देखा, चाचा लोग बैठे हैं, चाय हाथ में है, आवाज धीमी और बात हो रही है, पूरा ग्रुप बैठा है, बात हो रही है। अरे वो प्लॉट का क्या हुआ, तेरी वो लखनऊ वाली डील कंफर्म हुई कि नहीं? मेरे लिए एक बंदा चाहिए था मुंबई में, कोई है तेरे पास तो बताना ना, एक बढ़िया प्लॉट लेना है भाई, कुछ हो तो बता। शादी उनके लिए सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं थी, शादी एक गैदरिंग थी जहां पूरा नेटवर्क एक जगह मिलता है। दिवाली मिली, नेटवर्क मिला, तीज मिली, डील हुई, कोई नया शहर गए, पहले अपनी कम्युनिटी को ढूंढी। आज लोग लिंक्डइन पे कनेक्शन बढ़ाते हैं, नेटवर्किंग इवेंट अटेंड करते हैं। मारवाड़ी ये काम अपनी जिंदगी के हर सोशल मोमेंट में करता आया है। उन्हें अलग से नेटवर्किंग करनी नहीं पड़ती है, उनकी जिंदगी ही एक नेटवर्क है। दैट्स द बिग रीजन मारवाड़ी का काम घर बैठे होता है। लोग कहते हैं मारवाड़ी का काम कैसे हो गया एक फोन पे, क्योंकि मारवाड़ी ने बोया है दोस्तों। मारवाड़ी बोता है, लोगों से व्यवहार बनाता है। मैंने देखा है मारवाड़ी ट्रेडर्स को, जब कोई बड़ा डील फेल होता था ना, वो ज्यादा देर नहीं रोते, ज्यादा देर परेशान नहीं होते। एक बार एक हमारे बड़े अंकल थे, एक बड़ी डील थी, बड़े पैसे डूब गए। मैंने सोचा कि भैया इतने पैसे डूबे हैं, अब ये टूट जाएंगे, संभल ना पाएंगे। पता है उन्होंने एक चीज की, बैठे हिसाब निकाला, पूछते अब क्या। मैं तो सोच ही सुन के तो दिमाग हिल गया। मारवाड़ी कल्चर में एक चीज डीपली है, लॉस एक लेसन है, सेम नहीं है। और दूसरी जगह फेल्योर को छुपाते हैं, हमारे यहाँ फेल्योर को एनालिसिस करते हैं, और तभी वो बार बार उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा जाता और आता है। लेकिन अगर चीजों को सीख गए ना तो पैसा हमेशा वापस आएगा। और हम लोगों की बात होती है मारवाड़ी की। मारवाड़ी तो राजस्थान में उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पानी का इश्यू था। हमारे बाप दादा शहर छोड़कर, वो गांव छोड़कर, राजस्थान छोड़कर आए थे, कोई बैल में, कोई बस में, कोई कैसे। और कितनी कठिन जिंदगी जीकर अलग अलग पूरे इंडिया में बसे थे, वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो इंसान इतनी कठिन जिंदगी जीकर कहीं आकर अपने आप को जीरो से शुरू करता है, उसकी मेहनत क्या होगी वो तो मैं जानता हूं। मैंने अपने दादा को देखा, और आप में से कई मारवाड़ी होंगे, वो इस बात से रिलेट करेंगे कि उनके दादा या ग्रैंड दादा भी किसी न किसी राजस्थान के शहर से, हरियाणा के शहर से उठ के आए होंगे, जीरो से शुरुआत किए होंगे, और जीरो से शुरुआत कर फिर यहां पहुंचे होंगे। तो वो जो लर्निंग है दोस्तों, कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है। अब एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाला हूं। लोग बोलते हैं मारवाड़ी कंजूस होते हैं। मैंने भी शुरू में बोला ना, मैं मानता हूं कुछ लोग होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है ना, उसका नाम कंजूसी नहीं है, उसका नाम है डिले ग्रेटिफिकेशन। आज नहीं कल, पहले एसेट फिर लग्जरी, पहले इनकम सोर्स फिर लाइफस्टाइल। मैंने क्या बोला? आईफोन 13 है, चाहूं आज ले लूं, बट 13 चल रहा है, अब टूट गया है, अब बदली होगा। खींच रहा है, अब टूट गया है, बदली होगा। बदली होगा वर्ड यूज किया है। एक और चीज धीरे धीरे पक्का, एक दुकान, फिर दो, फिर एक और शहर, एक जनरेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बिरला ने एक दिन में एम्पायर नहीं बनाया, बजाज ने एक डील में सब कुछ नहीं जीत लिया, उन्होंने एक सीधा ब्लॉक रख के बनाया। और हम 10th फ्लोर देखकर सोचते हैं इनको लक मिला होगा। नहीं दोस्तों, इन्हें पेशेंस मिला था। मेरे दादाजी नगर सेठ बने थे, बाहर से आकर नगर सेठ बनना, जबकि उस शहर में किसी और की तूती बोलती थी, और वहां पर नगर सेठ बनना कितनी बड़ी बात है। रिश्ते
चूज करने चाहिए बहुत क्लोजली। मारवाड़ी लोग रिश्ते बहुत केयरफुल्ली बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश है, मतलब ये है कि वो जानते हैं आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो वो आपकी सोच बनाते हैं। और मारवाड़ी को एक ही चीज सिखाया जाता है, खुद कमा के लोगों को कमा के दो, मतलब एक परिवार बनाओ, नौकरी ना करो। मैंने नोटिस किया मारवाड़ी घर में जो लोग फ्रिक्वेंटली आते हैं वो मोस्टली कुछ कर रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं। शिकायत करने वाले, निगेटिव बात करने वाले, ये सब सर्कल में नहीं होते, मेरे सर्कल में बिल्कुल नहीं। ये हमारी एनर्जी का प्रोटेक्शन है। एक मारवाड़ी जानता है गलत इंसान के साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिताया जा सकता, और अगर आप बिता रहे हो तो उसकी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बात और जो मुझे बहुत ज्यादा टच करती है, बहुत लोग आज मारवाड़ी फैमिली का रिजल्ट देखते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, लेकिन कभी कोई उसकी जर्नी को नहीं देखता है। मेरे दादाजी की जनरेशन, उनके दादाजी की जनरेशन, मैंने आपको बताया राजस्थान के छोटे गांव छोड़कर आए, उन्हें पता भी नहीं था कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कितना कमाएंगे, क्या करेंगे, पूरे परिवार के साथ चल दिए। बस एक चीज थी, एक जिम्मेदारी की, फैमिली की अगली जनरेशन मेरी जनरेशन से बेहतर होगी। जो चीज मैंने भोग ली, कष्ट सह ली, वो मैं उनको सहने नहीं दूंगा। और उनकी एक सोच ने हजारों घरों को छोटे गांव से देश के बड़े शहरों तक पहुंचा दिया। और उन्होंने सिर्फ अपना घर नहीं बसाया, अपने साथ जो रोजगार को बढ़ाया उसमें न जाने कितने लोगों का घर बसाया। और वेल्थ की असली कहानी वहीं से शुरू होती है, पैसों से नहीं, जिम्मेदारी से। क्योंकि आप जिम्मेदार बनते हो तो चीजों का नजरिया ही बदल जाता है। तो ये थी मेरी कहानी मारवाड़ी के अमीर बनने की। कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। कैसे जुगाड़ हो सकता है दोस्तों, जब इंसान कहीं किसी गांव से किसी अनजान शहर में आ रहा है, पता नहीं कोई हेल्प करेगा भी कि नहीं करेगा। सिर्फ एक डायरी जो रोज रात को लिखी जाती थी, एक दुकान जहां बच्चे खुद से सीखते थे, एक सप्लायर जिसे पहले इंसान समझा जाता है फिर उसके साथ बिजनेस किया जाता है, एक शादी जहां डील भी होती है, एक लॉस जिसमें शर्म नहीं है, सबक माना जाता है, एक पेशेंस जो जनरेशन तक चलती आई है। मैंने अपने घर में एक चीज बार बार देखी है, पैसे को कभी हीरो नहीं बनाया गया, हीरो बनाया गया हैबिट को, डिसिप्लिन को, पेशेंस को। और शायद इसलिए कई बार पैसा चला भी जाता है लेकिन वेल्थ वापस आ जाती है, क्योंकि वेल्थ बैंक अकाउंट में नहीं, सोच में होती है। और जब सोच बच जाती है तो पैसा आप बना सकते हो, बार बार बना सकते हो। तो ये थी मेरी कहानी, एक मारवाड़ी की कहानी, मेरे घर की कहानी, शायद आपकी कहानी। अब आपको अपनी कहानी लगी हो तो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें पता चल सके एक मारवाड़ी की सच्ची कहानी क्या होती है। थैंक यू।